जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आपके पास इससे बड़ा प्रिविलेज नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें, उसके ज्ञान में बढ़े। और ये हमें एक प्रिविलेज दिया गया है, हमें एक एडवांटेज दी गई है कि हम खुदा की, परमेश्वर की प्रेजेंस को जाने और उसमें आगे बढ़े। हम उसकी उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को जाने जो हमारे अंदर है। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी परवरिश कैसे हुई है। ये मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है या आपकी क्वालिफिकेशंस या स्किल्स क्या है। बाइबल ये बताती है कि अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप विक्टोरियस हैं, आप विजेता से भी बढ़कर हैं। ये हमारी पहचान है यीशु मसीह में, इस संसार में। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल हमें साफ बताती है कि हम विक्टोरियस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपत्तियों का सामना नहीं करेंगे, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कलेशों का सामना नहीं करेंगे। लेकिन उन विपत्तियों में भी, उन कलेशों में भी हम प्रभु में विजयी हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी ओर है वो हमारे लिए जंग लड़ता है। और जैसा हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर हमारी ओर है, और जो जंग परमेश्वर लड़ता है वो कभी हारता नहीं है। तो आपकी कोई भी फाइट क्यों ना हो, वो परमेश्वर को पता है, उसका अटेंशन है आपके ऊपर, और वो आपकी जंग को लड़ रहा है। और जब वो आपकी जंग को लड़ रहा है तो विक्ट्री आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। हमें पीड़ित सोच से बाहर आना है, जो अक्सर हम हारी हुई सोच में चले जाते हैं कि हम ज़रा सी निराशा को देखते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम स्टार्ट किया और वो सक्सेस नहीं हो रहा, तो हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हम हारे हुए ही हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम विक्टोरियस हैं, और ये माइंडसेट को शैतान इस्तेमाल करता है कि वो हमें हारा हुआ दबा के रखे। बाइबल बताती है शैतान जो है वो गरजते हुए सिंह की तरह है, वो परमेश्वर का इमिटेटर है, वो नकल करता है और बहुत अच्छे से नकल कर पाता है कि वो आपको डिसीव कर पाए। लेकिन यहाँ पे हम मसीहों में आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम जो हमें करना चाहिए, जो इमिटेशन हमें करनी चाहिए, नकल हमें करनी चाहिए परमेश्वर की, जो उसने हमें बनाया है, जो आइडेंटिटी उसने हमें दी है, लेकिन वो आइडेंटिटी को शैतान कॉपी करता है और वो अपने झूठे दहाड़ से हमें डराता है। लेकिन वो दहाड़ परमेश्वर ने हमें दी है, क्योंकि शेरे बब्बर जो यीशु मसीह है वो हमारे अंदर है। अब एक विजय की सोच कैसी होती है? जब हम यीशु मसीह में विजेता से भी बढ़कर हैं, हम ऑलरेडी विक्टोरियस हैं, तो इसका मतलब ये है चाहे डिफिकल्टीज हो, चाहे विपत्तियां क्यों ना हो, चाहे कलेश क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक विक्टोरियस, एक विजेता से भी बढ़कर जो इंसान है वो अपनी जॉय को, अपने पीस को कम नहीं होने देता। वो अलाउ नहीं करता कि उसकी सराउंडिंग उसकी पीस और उसकी जॉय को अफेक्ट करे, चाहे वो अकेलापन क्यों ना हो। अकेलेपन में भी आपके साथ आपको पता होता है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जो ट्रेजर है वो हमारे साथ है। हमारे पास परमेश्वर का अटेंशन है, खुदा ने हमें अपना अटेंशन दिया हुआ है, अपना प्रेम दिया हुआ है, अपना फेवर दिया हुआ है, हमारे लिए रास्ते खोले हुए, शैतान को हराया हुआ है। इस वजह से कोई भी सिस्टम, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी एनिमी की स्ट्रेटेजी हमें हरा नहीं सकती। लेकिन हम उन सब के ऊपर हम विजेता से बढ़कर हैं। कोई भी सोच हमें नहीं हरा सकती, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग हमें पुल डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि वचन हमें ये सच बताता है जो हमें आज़ाद करता है इस नेगेटिव सोचों से, इस डर से कि हम विजेता से बढ़कर हैं। डर हमारे नीचे है, शैतान हमारे नीचे है, जो यीशु मसीह ने उसको क्रूस पे से हरा दिया है। क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। यहाँ पे बाइबल हमें एक की दे रही है कि जैसा हम
मन में विचार करते हैं, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हम अपने आप को समझते हैं, हम वैसे ही हैं। ये टाइम है हमारे लिए कि हम चूज करें कि या तो हम परमेश्वर के वचन को माने और हम अपने आप को विक्टोरियस समझ के इस संसार में चलें, या फिर हम वो ही मेंटेलिटी, वो ही विक्टिम मेंटेलिटी, वो ही हारी हुई सोच लेके हम दूसरों को ब्लेम करें, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करें। जो काम नहीं हो रहा है तो हम किसी को ब्लेम हमेशा करते रहें, हम बुड़बुड़ाते रहें, हम परमेश्वर को शिकायत करते रहें कि परमेश्वर नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर में विजयी हैं, और विजयी कभी भी शिकायत नहीं करता है, लेकिन उसको पता है कि विक्ट्री उसकी है, क्योंकि परमेश्वर उसकी जंग को लड़ रहा है। और जो जंग यहोवा लड़ता है वो जंग कोई हारता नहीं है। दाऊद और गोलियत का किस्सा आपने सुना होगा कि जब गोलियत आया, गोलियत हारा हुआ था पहले से। अगर आप देखें वो पहले से हारा हुआ था, लेकिन वो गरज रहा था, वो एक शेर की तरह गरज रहा था इजराइलियों के ऊपर। और इजराइली जो पहले से जीते हुए थे वो डर में बैठे हुए थे। आप देखिए आज भी यही हो रहा है कि इजराइलियों की जो मेंटेलिटी थी, उनकी जो सोच थी, वो हारी हुई हो गई थी, वो डर में चले गए थे। और इस चीज का फायदा दुश्मन उठा रहा था। इस चीज को दाऊद समझ गया था कि उसकी जंग कौन लड़ता है और किसके नाम में वो आया है। वो यीशु मसीह के नाम में जंग को लड़ने आया, और उसको दहाड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके लिए शेर बब्बर यहोवा ने दहाड़ा खुद। ऐसे ही जब हम गिदौन के बारे में पढ़ते हैं, गिदौन बहुत ही डरपोक था, और परमेश्वर ने उसको आके उसकी आइडेंटिटी बताई कि वो शूरवीर सूरमा है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी आइडेंटिटी दी हुई है। आप कोई भी सर्कमस्टेंसेस में क्यों ना हो, ये समय है कि आप अपनी सोचों को बदलें, आप उसको सामना करें, आप उस सर्कमस्टेंसेस के ऊपर खड़े हों, उससे कहें कि मैं तेरे ऊपर विक्टोरियस हूँ। यीशु मसीह ने फाइट लड़ ली है और वो विक्ट्री आपको दे दी है। आप उसका सामना करें, ना कि डर के बैठे। ये आपकी चॉइस है कि आप अब अपनी थिंकिंग को अफेक्ट करें। आप वचनों में जाएं और देखें परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है आपके लिए, आपकी पहचान के बारे में। ये समय है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पे काम पूरा किया है, उसके लिए हम उसकी आराधना करें, क्योंकि उस क्रूस के काम के कारण आप और मैं, हम विक्टोरियस हैं। आमीन।